हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बोहर रेडियस का जो फॉर्मूला है आर ए इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, राइट। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम किस तरह से रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को किस तरह बनाए जाते हैं, हमने देख लिया था। फिर मैंने आपको केस फर्स्ट बनाया था और वहां पे एक शॉर्ट ट्रिक का स्टाइल बताया था कि यदि इफ z इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर z कांस्टेंट है तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के, यानी कि नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो रेडियस भी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों। और फिर अपन ने क्वेश्चन भी कर लिए थे, तो ऐसा एक अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अरेंज the R1, R2, R3 in decreasing order of lithium, ठीक है, +2। लिथियम +2 के R1, R2, R3 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो देखो बेटा, R1 के लिए n बराबर क्या है 1, R2 के लिए n बराबर क्या है 2, R3 मतलब n बराबर 3, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस है ये, ठीक है, ये सेकंड ऑर्बिट की और फर्स्ट ऑर्बिट की। Z तीनों में क्या है 3 3 3, क्लियर। अब हम देखते हैं कि जब z कांस्टेंट है तो हमारा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के, n बढ़ेगा तो r, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है ना, तो r3 सबसे बड़ा, फिर r2 छोटा और r1 सबसे छोटा। ये क्वेश्चन हो गया। बट अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि r1, r2, r3 इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है, और हाइड्रोजन आ जाता और कॉमा लगा के लिख देता हूं हाइड्रोजन कॉमा हीलियम +1 कॉमा लिथियम +2, यानी जेड भी कांस्टेंट नहीं होता, तब क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब फिर अपन क्या करते हैं, इंडिविजुअली इस फॉर्मूले से एक बार जेड की वैल्यू क्या रखते हैं 1, एक बार रखते हैं 2 हीलियम के लिए और लिथियम के लिए रखते हैं 3 और फाइंड आउट करते हैं, फिर उनका कंपैरिजन करते हैं कि किसकी ज्यादा किसकी कम है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा बच्चों, जब जेड कांस्टेंट हो। अब इसी से केस सेकंड अपन बनाते हैं। केस सेकंड कैसा बनेगा, देखो z की जगह अगर मान लो n कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है बच्चों n, ठीक है। अगर n कांस्टेंट है तो उस केस में क्या होगा, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया केस सेकंड। इट मींस r बढ़ेगा अगर z कम हो रहा है तो, ठीक है। क्लियर। चलो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट of hydrogen helium +1 lithium +2, ठीक है, एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। देखो यहां पे क्या करना है आपको, सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए बात करें अपन, ठीक है। तो आर एच बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन बराबर क्या हो गया यहाँ पर 1, तो एन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 1, जेड बराबर क्या है 1। थोड़ा मैं सिस्टमेटिक लिख देता हूं, देखो आंसर, ठीक है। पहले
4 हाइड्रोजन, Z बराबर क्या है 1, N बराबर 1, क्योंकि फर्स्ट बोर ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ। अगर यही क्वेश्चन डायरेक्ट होता ना अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक से कर देता, बट अभी इसको कैलकुलेट भी करने के लिए बोला है, तो आपको देखिए 1 बाय 1 सबको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे RH बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर बटा 1 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। आप सभी को पता है कितना आएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं 4 हीलियम प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पर हीलियम प्लस 1 के लिए क्या होगा, Z बराबर 2, N बराबर 1 ही है, तो यहाँ पर R हीलियम प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, यानी ये आ गया आपके पास 1/2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बच्चों लिथियम के लिए, Li+2 के लिए, तो Z बराबर हो गया 3 और N बराबर 1 ही है, क्योंकि सभी के लिए फर्स्ट बोर ऑर्बिट की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा R Li+2 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो आंसर हो गया बेटा 1/3 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। देखो बच्चों तीनों को कंपैरिजन कर दो आप, RH, R हीलियम और R लिथियम प्लस 2, ठीक है। तीनों में देखो किसके वैल्यू ज्यादा है, तो देखो ये 0.529 एंगस्ट्रॉम में पूरा पूरा ये हाफ है, उसका आधा है, 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, ये सबसे कम। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा, कौन सा ऑर्डर पूछा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी सबसे कम वाला पहले, तो ये हो गया Ri+2, फिर इससे ज्यादा R हीलियम प्लस 1 और RH यानी हाइड्रोजन, ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब इसको है ना कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलता तो डायरेक्ट आप क्या लिखते हैं कि देखो मैंने कहा ना रेडियस बढ़ेगा एटॉमिक नंबर कम होगा, एटॉमिक नंबर देखो कम होगा तो रेडियस बढ़ेगा, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी रेडियस भी कम, ठीक है। ये यूं कह दो आप, जिसकी रेडियस ज्यादा उसका एटॉमिक नंबर कम, ठीक है। तो इनवर्सली ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक चीज बढ़ेगी दूसरा कम होगा, तो इसका तीन का कंपैरिजन करना था आपको, RH हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम, इसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, और लिथियम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा तो उसकी रेडियस सबसे कम होगी, तो कम से ज्यादा क्यों जाना था आपको, तो ये आंसर आ गया आपका। तो इस तरीके से आप बोहर रेडियस का क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में भी कर सकते हैं और लॉन्ग ट्रिक में भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग मेथड तो ये हो गया कि कैलकुलेट करके देख लीजिए, है ना, मैंने दोनों मेथड से करवा दिया आपको। अब आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, घर पे आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका Be+3 बेरिलियम, ठीक है, थर्ड बोर्स ऑर्बिट रेडियस, आपको ऑर्बिट बोलो या बोहर ऑर्बिट बोलो बात एक ही। तीसरे बोहर क्रॉस की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, थर्ड बोहर ऑर्बिट की रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कैलकुलेट डायमीटर यानी व्यास ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड ऑर्बिट की बात करें हाइड्रोजन के, तो आप क्या करोगे, आप रेडियस निकाल देना, रेडियस का डबल कर देना तो डायमीटर आ जाएगा। हाइड्रोजन के दूसरे बोर क्रॉस का व्यास ज्ञात कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है, हो जाएगा आपको क्वेश्चन आराम से, दोनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हाइड्रोजन की पहली बोर कक्षा की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि जानते हो ना बच्चों, ठीक है, परिधि सरकमफेरेंस,
ठीक है। सर्कमफेरेंस आपको कैलकुलेट करनी है किसकी, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा यार सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो रेडियस निकाल के 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, उसमें आर की वैल्यू पुट कर देना, आपके पास सर्कमफेरेंस आ जाएगा। पाई की वैल्यू जो है आप 3.14 ले लेना, 22/7 होते हैं 22/7। तो इस तरीके से इन तीनों क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। उसके बाद अपन बात करें, एक और फॉर्मूला अपन बना सकते हैं, केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड में क्या है देखो, व्हेन z इज कांस्टेंट, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं r1, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू n1 स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो गया। r2 प्रोपोर्शनल n2 स्क्वायर, इक्वेशन 2 हो गया। r3 भी बन सकता है, ऐसे r4 भी बन सकता है। अगर अपन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें तो r1 अपॉन r2, इससे क्या रेशियो वाले क्वेश्चन में हो जाएंगे अपन से, क्या बनेगा n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला बन गया आपके पास, r1 अपॉन r2। फॉर्मूला ये है आपका मेन, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। r1 अपॉन r2 क्या होता है, n1 स्क्वायर अपॉन n2 होता है, ठीक है। ऐसे अपन केस फोर्थ भी बना सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल में कल वाले क्लास में करा दूंगा, ठीक। केस फोर्थ क्या बनेगा हमारा, when n constant, जब n कांस्टेंट है तो क्या होगा, r ये हो जाता है आपका z, अब इसमें क्या हो जाएगा r1 1 अपॉन z1, r2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन z2। अगर अपन r1 r2 को डिवाइड कर दे तो क्या फॉर्मूला जाएगा, r1 अपॉन r2 बराबर z2 अपॉन z1। तो ये एटॉमिक नंबर में रिलेशनशिप होगी, r1 r2 z2 बटा z1, एक और फॉर्मूला बन गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले, इनको याद कर लेना, इनसे बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लोगे आप, ठीक है। क्लियर है, इनके न्यूमेरिकल में कल वाले क्लास में कराऊंगा आपको, तब तक ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच।